Next question number 10. 10 question. Find the horizontal ranges of bodies thrown at angles of 15 degree, 45 degree and 75 to the horizontal with a velocity of 10 meter per second. Show that the maximum range correspond to the angle of 45 degree to the horizontal and the maximum height for this case. क्या है? एक एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है 15 डिग्री, एक एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है 45 और एक एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है 75 और वेलोसिटी है 10। हमको एक तो रेंज फाइंड करना है और ये भी प्रूफ करना है कि मैक्सिमम रेंज 45 केस में होगी और 45 वाले केस में मैक्सिमम हाइट भी फाइंड करना है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया ये। तो आपका रेंज का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g। तो फर्स्ट केस में रेंज r1 u tan स्क्वायर sin 2 into 15 g tan। ये tan कैंसिल हो गया, ये sin 30 हो गया, sin 30 1/2 होता है, ये 5 आ गया। जिस वक्त हमने 15 डिग्री एंगल से थ्रो किया है तो रेंज 5 मीटर और जब 45 से कर रहे हैं तब 10 स्क्वायर 2 into 45 अपॉन 10, ये साइन 90 जाएगा तो कुल मिलाकर 10 मीटर। थर्ड केस में रेंज 10 स्क्वायर sin 2 into 75 अपॉन g 10, 10 कैंसिल, ये sin 150 हो गया। sin 150 होता है sin 180 माइनस 30 और इसलिए वापस आ जाएगा sin 30 मतलब 1/2, तो 5 मीटर फिर से आ जाएगा। मतलब इसमें प्रूफ हो गया कि R2 जो है वो ग्रेटर है R1 और R3 से। मतलब R1 और R3 तो इक्वल है और R2 जो है वो इनसे बड़ा है मैक्सिमम रेंज से। और फर्स्ट केस में और थर्ड केस में रेंज इक्वल इसलिए है क्योंकि आपने बॉडी को एक 15 डिग्री से थ्रो किया था और थर्ड वाले केस में 75, मतलब थीटा और 90 माइनस थीटा। तो जब थीटा या 90 माइनस थीटा से हम लोग थ्रो करते तो रेंज इक्वल होती है और यहाँ पर प्रूफ किया हुआ है। साथ ही साथ जो 45 वाला डिग्री वाला केस है इसमें हमको h मैक्सिमम निकालना, मैक्सिमम हाइट u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2, h मैक्सिमम u स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 10 स्क्वायर, ये हो जाएगा sin 45 स्क्वायर। sin 45 होता है 1/√2 स्क्वायर और ये 2 into 10, ये 10 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 1/2 जाएगा, 2 इसके साथ होकर 4 हो जाएगा और 10/4, 10/4 का मतलब 5/2 होता है 2.5। तो मैक्सिमम हाइट जो आएगी वो 2.5 मीटर जब 45 से आप थ्रो कर रहे हैं तब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 तो क्वेश्चन नंबर 11 थे बच्चों, the stone thrown violently from a certain height falls to the ground in 3 seconds at 60 degree to the vertical. What is the initial velocity of the stone? इसे हाइट से अपन ने थ्रो किया है violently,
और ग्राउंड पर जो है वो 3 सेकंड में जाकर हिट कर रहा है वर्टिकल के साथ में 60 डिग्री एंगल बनाकर। A stone thrown horizontally from a certain height falls to the ground in 3 seconds at 60 degree to the vertical. What is the initial velocity of projection? Let initial velocity u. Initial velocity suppose u. तो चूंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो u, वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी डेफिनेटली क्या होगी 0। अब जब यहाँ पर जाकर हिट कर रहा है तो सपोज v वेलोसिटी से हिट कर रहा है और ये एंगल 60 है तो ये एंगल 30 होगा, तो ये पूरा 90 है, तो वर्टिकल के साथ में 60 हॉरिजॉन्टल के साथ 30, ये 30 है तो ये भी 30 होगा। v को रिजॉल्व करोगे तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जाएगा v cos 30 और वर्टिकल कंपोनेंट जाएगा v sin 30। रिजल्टेंट का हमेशा वो कंपोनेंट जो एंगल बनाता है होता है रिजल्टेंट इनटू cos, और सेकंड कंपोनेंट इस cos कंपोनेंट का परपेंडिकुलर होता है, उसको हम बोलते हैं v sin। तो बच्चों ये a से b पर जब आया है y एक्सिस के डायरेक्शन में हम लोग बोल सकते हैं अलोंग y एक्सिस डाउनवर्ड v is equal to u plus at, v is equal to u plus at, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। यहाँ पर v की जगह जाएगा v sin 30, u की जगह जाएगा 0, a की जगह जाएगा g डाउनवर्ड डायरेक्शन में g, और टाइम की जगह जाएगा 3। sin 30 होता है 1/2, ये 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो v की वैल्यू जाएगी 60 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब ये स्टोन जो यहाँ पर हिट कर रहा है ना 60 मीटर पर सेकंड से हिट कर रहा है, और इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है vx वो होना चाहिए v cos 30 is equal to 60 into √3/2। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया 30√3। और मैंने बच्चों आप लोगों को बताया है पूरी प्रोजेक्टाइल मोशन में कभी भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज नहीं होता, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है वो डाउनवर्ड वर्क करता है। तो इसका मतलब यदि इनिशियली u था, यहाँ भी u होना चाहिए, यहाँ भी u होना चाहिए, यहाँ भी u होना चाहिए। इसका मतलब ये v cos 30 किसके इक्वल है? इक्वल टू u। तो यही एक्चुअली में क्या हो जाएगा u, ux या u। इसका मतलब कितनी वेलोसिटी से आपने थ्रो किया, √3 1.7 होता है, यदि आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो अप्रोक्सीमेटली 51 आ रहा है, 51 के क्लोज आंसर सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, तो क्वेश्चन नंबर 12 है the ball is thrown forward horizontally from the top of a cliff with a velocity of 10 meter per second. The height of the cliff above the ground is 45 meter. Calculate first the time to reach the ground. मतलब कोई क्लिफ है, वहां से किसी स्टोन को थ्रो किया जा रहा है, बॉल को, the ball is thrown forward horizontally from the top of the cliff, horizontally 10 meter per second, ux. The height of the cliff above the ground is 45. This is 45 meter.
कैलकुलेट टाइम, द टाइम टू रीच द ग्राउंड। यहाँ पर आएगी तो हमको टाइम फाइंड करना है। फर्स्ट टी टाइम, ये क्लिप है, यहाँ से स्टोन को थ्रो किया है, हॉरिजॉन्टली थ्रो करोगे तो प्रोजेक्टाइल मोशन होगा और ये यहाँ जाकर हिट करेगा। ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन होगा, ये बी होगा। सेकंड फाइंड करना है द डिस्टेंस फ्रॉम द क्लिप द बॉल ऑन हिटिंग द ग्राउंड। ये जो डिस्टेंस है जहां से अपन ने किया ये x। थर्ड हमको फाइंड करना है द डिस्टेंस ऑफ द बॉल टू द हॉरिजॉन्टल। बच्चों सेकंड जो था वो डिस्टेंस था, थर्ड जो है ना वो एंगल है। आंसर से समझ में आ रहा है, तो एक्चुअली में मिसप्रिंट हो गया है। थर्ड जो है वो एंगल ऑफ द बॉल टू द हॉरिजॉन्टल जस्ट बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड। या एंगल फाइंड करना है अपन को। ये जो बॉल है जो हिट कर रही है उसका ये एंगल फाइंड करना है, थीटा। ये है क्वेश्चन। तो हम लोग देखें यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं पहले मोशन अलोंग वाई एक्सिस वर्टिकली डाउनवर्ड। अच्छा ये जो बॉल जाकर यहाँ हिट कर रही तो सपोज v वेलोसिटी से हिट कर रही है, यानी थीटा, तो ये भी थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा v cos थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट v sin थीटा। तो इस कंडीशन में बच्चों आप पहले क्योंकि हॉरिजॉन्टली थ्रो किया तो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 0 होनी चाहिए। तो मोशन ले लीजिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यहाँ पर ज्यादा बेटर है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। इसकी वैल्यू ले लो। ऐसा करने से ये वर्टिकल कंपोनेंट निकल आएगा v sin थीटा। तो vy uy ay sy। व्हाट इज vy? फाइनल वेलोसिटी वर्टिकली डाउनवर्ड। क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी वर्टिकली डाउनवर्ड कितना है? v sin थीटा। तो v sin थीटा स्क्वायर uy 0 ay डाउनवर्ड डायरेक्शन में 10 और ये डिस्टेंस कितना है? 45। तो इस तरीके से बच्चों 45 into 2 90 into 10 900 मतलब v sin थीटा इसकी वैल्यू आ गई 30 मीटर पर सेकंड। मतलब हमने फाइनल वेलोसिटी फाइंड कर ली वर्टिकली डाउनवर्ड। अब टाइम निकाल सकते हो आप, क्योंकि टाइम के लिए आपको करना पड़ेगा vy इज इक्वल टू uy प्लस ay इनटू t। vy इज इक्वल टू uy प्लस ay इनटू t। तो ये जो था वो vy था 30, ये 30 हो गया, uy 0 तो 0 हो गया, ay 10 into t, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में g वर्क कर रहा है। 10 से 0 कैंसिल हो जाएगा तो t इक्वल टू 3 सेकंड। 3 सेकंड में जाकर वो हिट करेगा। इस 3 सेकंड में उसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया तो आप वो निकाल सकते हो। sx is equal to ux into t plus half ax into t square।
लेकिन एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं होता, एक्सेलरेशन केवल डाउनवर्ड होता है। तो यदि आप लिख भी दोगे तो वो जीरो हो जाएगा, प्लस हाफ ax into t स्क्वायर, ax की वैल्यू जीरो रहेगी। अब sx का मतलब x, ux का मतलब tan, और टाइम आपने निकाला 3 सेकंड। तो इस तरीके से x इक्वल टू 30 मीटर, मतलब 30 मीटर डिस्टेंस पर जाकर वो हिट करेगा। उसके बाद हमको फाइंड करना है थीटा। तो आपको क्लियर दिख रहा है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 10 है, तो ये भी यहाँ 10 होगा। इसका मतलब v cos थीटा जिसके इक्वल होगा इक्वल टू ux, मतलब v cos थीटा इज इक्वल टू ux हमको क्वेश्चन में गिवन था 10। अब आपके पास में v sin थीटा है 30, v cos थीटा है 10, तो डिवाइड कर दो, v sin थीटा अपॉन v cos थीटा इज इक्वल टू v sin थीटा की वैल्यू 30 और v cos थीटा की वैल्यू 10। v कैंसिल, ये कैंसिल, tan थीटा इज इक्वल टू 3, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3। यहाँ पर tan थीटा इज इक्वल टू 3, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3। ये आपका आंसर है। तो ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। 30 the bomb is dropped from an aeroplane flying horizontally at a height of 500 meters. It falls at a distance of 1 kilometer along the horizontal from the place where it has been dropped. ये प्लेस था A, इससे 500 मीटर हाइट पर प्लेन था, यहाँ से बॉम्ब को ड्रॉप किया, ये बॉम्ब ऐसा जाकर B पॉइंट पर हिट कर रहा है, और ये डिस्टेंस हमको क्वेश्चन में गिवन है 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर। Find the velocity of aeroplane at the moment the bomb is dropped and the angle at which the bomb hits the ground. ये ग्राउंड से जाकर जो हिट कर रहा है ना, थीटा ये फाइंड करना है। तो मान लीजिए बॉम्ब जो है वो v वेलोसिटी से जाकर हिट कर रहा है। अब ये एंगल थीटा है हॉरिजॉन्टल और इसके बीच का, तो ये भी एंगल थीटा होगा। तो v को रिजॉल्व करोगे तो ये v cos थीटा हो जाएगा, और ये हो जाएगा v sin थीटा। मतलब ये फाइनल वेलोसिटी v से आकर हिट कर रहा है, और इस v का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट vx इज इक्वल टू v cos थीटा, और इस v का वर्टिकल कंपोनेंट vy इज इक्वल टू v sin थीटा, जैसा पिछले क्वेश्चन में था वैसे ही। तो बच्चों जो प्लेन है उसकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी वही बॉम्ब की होगी इनिशियली, तो ux इज इक्वल टू u। दिस इज व्हाट वेलोसिटी ऑफ प्लेन, and definitely it is equal to the initial velocity of bomb, जो भी होगी along horizontal direction। vertically downward direction में अपन बात करेंगे तो बॉम्ब की initial velocity क्या मानी जाएगी, 0। तो यदि वो P पॉइंट से ड्रॉप किया गया है, यहाँ तक पहुंचने में t टाइम लग रहा है, इतने टाइम में उसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 1000 और सेम टाइम में वर्टिकल डिस्टेंस 500 ये ट्रैवल किया है। तो पहले टाइम निकाल लो बच्चों। तो अब टाइम निकालने के लिए ज्यादा बढ़िया तरीका है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इस डायरेक्शन में अलोंग y एक्सिस sy uy ay। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि यहाँ डिस्टेंस गिवन है ना sy, यहाँ से ऐसे इतने टाइम में वर्टिकल डिस्टेंस गिवन है 500।
इनिशियल वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में 0। हाँ, डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या वर्क कर रहा है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10। तो ये 2 से ये 5 हो जाएगा और 5 इसको कैंसिल करके 100 कर देगा, तो t इज इक्वल टू बच्चों 10 सेकंड आ जाएगा। इसका मतलब तय है कि जो बॉम्ब है वो 10 सेकंड में जाकर हिट कर रहा है। इतने टाइम में उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया? 1000। तो sx is equal to ux into t plus half ax into t square। sx कितना होगा? 1000। ux मतलब जो प्लेन की वेलोसिटी और टाइम अपन ने निकाल लिया 10 सेकंड। x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 होता है into 10 स्क्वायर। हालांकि उसको लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे u की वैल्यू आ रही है 100 मीटर पर सेकेंड और यही होगी प्लेन की वेलोसिटी, क्योंकि ये बॉम्ब की इनिशियल वेलोसिटी है, यही प्लेन की हो जाएगी। अब जब u आ गया तो हमको मालूम है कभी भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज नहीं होता, तो Vx इज इक्वल टू क्या होगा? Ux। Vx मतलब v cos थीटा और Ux अपन ने निकाला है 100, तो एक इक्वेशन ये हो गया 1। अब v sin थीटा फाइंड कर लो। v sin थीटा मतलब फाइनल वेलोसिटी वर्टिकली डाउनवर्ड, तो हम लोग को मालूम है v is equal to u plus at vy uy ay into t। vy मतलब v sin थीटा, uy मतलब 0, ay मतलब 10 और टाइम आपने टाइम निकाला है ये, तो इससे मिल गया हमको v sin थीटा की वैल्यू, ये भी 100 आ रही है, ये इक्वेशन नंबर 2। अब v sin थीटा अपॉन v cos थीटा इज इक्वल टू 10 अपॉन 10, 100 अपॉन 100, सॉरी ये भी 100 है और ये भी 100 है, v cos थीटा और v sin, ये v कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो tan थीटा इज इक्वल टू 1, मतलब थीटा इज इक्वल टू 45। तो जो बॉम्ब है वो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाकर हिट करेगा? 45 डिग्री का एंगल बनाकर हिट करेगा।